जब दोस्तों जंगलों में नेचर की बात होती है तो जानवरों को कैसे भूला जा सकता है। जानवर जो कि जंगलों की शान है, लेकिन दोस्तों इन जंगलों में खूबसूरत जानवर होने के साथ साथ खतरनाक जानवर भी होते हैं जो कि एक दूसरे का शिकार करते हैं और दोस्तों वह काफी खतरनाक होते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन लकड़बग्घों ने एक भैंस को चारों तरफ से घेर लिया है और वह उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और वह चारों तरफ से उसे नोच रहे हैं। दोस्तों जब यह लकड़बग्घे उस भैंस को मार देते हैं तो वह उसे बहुत ही बेरहमी तरीके से उसे खाने लगते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। जंगलों में दोस्तों ऐसा ही होता है। यह जानवर अन्य जानवरों पर निर्भर रहते हैं। यह भैंस दोस्तों अफ्रीकी जंगलों में पाई जाती हैं और दोस्तों शेर, लकड़बग्घे, यहाँ तक कि तेंदुआ और चीता इनका शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। और दोस्तों ज़्यादातर यह भैंसें झुंड में ही रहती हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी जब यह अकेली दिख जाती हैं इन खतरनाक जानवरों को तो यह अपना इन्हें शिकार बना लेते हैं और इन्हें मार देते हैं। जैसे कि दोस्तों इन शेरों ने इस भैंस को मार दिया है, नहीं खाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह हाइना इस शुतुरमुर्ग के बच्चों को खाने की फिराक में है, लेकिन दोस्तों शुतुरमुर्ग जो होता है काफ़ी तेज दौड़ने वाला होता है और अपने पैरों से काफ़ी घातक तरीके से हमला करने वाला होता है। यह दोस्तों इतनी तेजी से अपनी टांगों का प्रहार करता है कि आदमी उससे तुरंत भी मर सकता है और वह दोस्तों बहुत तेज दौड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक है हिप्पोस का छोटा बच्चा जो कि इन लकड़बग्घों ने उसे घेर लिया है, लेकिन दोस्तों यह हिप्पोस का बच्चा जैसे ही उसे मौका मिलता है यह तुरंत पानी में पीछे वापस लौट जाता है और इन लकड़बग्घों से बच जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों यह लकड़बग्घा इन सारे जंगली कुत्तों ने घेर लिया है और जो दोस्तों जब किसी जानवर का झुंड एक साथ हो तो उसके सामने किसी भी जानवर की नहीं चलती है। क्यों ना उसके सामने शेर ही क्यों ना हो। और दोस्तों यह जंगली कुत्ते इतने खूंखार होते हैं कि यह दोस्तों हड्डी भी चबा जाते हैं। इसलिए दोस्तों यह जंगलों में काफ़ी मात्रा में दिखते हैं और एक साथ दिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तेंदुआ ने किसी जानवर का शिकार किया है, लेकिन जो लकड़बग्घा है वह उससे उसका शिकार छीनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों जो तेंदुआ होता है वह उस पर चढ़ जाता है और वह उस पेड़ पर बैठकर उसे खाता है। दोस्तों यहाँ पर एक वर्थॉग को इस तेंदुआ ने शिकार बना लिया है और उसकी गर्दन को इतनी तेजी से दबा लिया है कि वह जंगली सुअर ना तो कहीं पर भाग सकता है और ना ही उससे बचकर निकल सकता है, क्योंकि दोस्तों यह बिग कैट्स इतनी खतरनाक होती हैं कि जब यह शिकार करती हैं तो सीधे गर्दन पर ही हमला करती हैं, जिसकी वजह से कोई भी जानवर वहां से उनसे चंगुल से बचकर भाग नहीं पाता है। दोस्तों देखते ही देखते यहाँ पर इस तेंदुए ने उसे नीचे गिरा लिया है, लेकिन जंगली सुअर खूब कोशिश करता है छोड़ने की, लेकिन उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाता है। और दोस्तों वह जंगली सुअर धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगता है और इस तेंदुए ने उसकी गर्दन जब तक दबोचता है जब तक कि वह मर नहीं जाता है। इतने में ही दोस्तों पीछे से लकड़बग्घा आ जाता है और
उससे उसका शिकार छीनने की कोशिश करता है। दोस्तों, जंगलों में यह जानवर इसी तरह से जीते हैं या एक दूसरे के शिकार पर जीते हैं। जब मौका मिलता है तो लकड़बग्गा इसका शिकार छीन कर खाता है और जब इसे मौका मिलता है तो यह इसका शिकार छीन कर खाता है। ज़्यादातर दोस्तों इनमें तेंदुआ से लकड़बग्गे ही छीन कर खाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने एक हिरण को किस तरह से अपना शिकार बना लिया है, जो कि लकड़बग्गे काफ़ी खतरनाक दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हिरण पानी में फंस जाता है और इनका चारा बन जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक इम्पाला और अजगर, दोस्तों अजगर ने इम्पाला को अपना शिकार बना लिया है, लेकिन दोस्तों वहीं पर यह लकड़बग्गा आ जाता है और लकड़बग्गा इस इम्पाला को खाने के लिए उठा लेता है और उसे वहां से ले जाता है। दोस्तों, ये हैं लकड़बग्गों के बच्चे, जो कि 2 हैं। दोस्तों, जो मादा लकड़बग्गा होती है वह अपने एक कूड़े में कुत्ते के बराबर बच्चे पैदा कर सकती है, जो कि एक मादा कुत्ता होती है उसकी बराबर बच्चे दे सकती है, जो कि 4 से 5 हो सकते हैं, 7 से 8 भी हो सकते हैं। दोस्तों, यह अपना भोजन जब करते हैं तो इन्हें वह अपने बच्चों को शिकार करने से पहले खिलाती हैं। दोस्तों, जब यह पैदा होती है तो इनके शरीर पर यह धब्बे नहीं होते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे यह बड़े होते जाते हैं इनके धब्बे दिखाई देने लगते हैं। यह है दोस्तों इन बच्चों की मादा लकड़बग्गा, जो कि इनके साथ खेल रही है। दोस्तों, यह इतने खतरनाक होती हैं कि अपने बच्चों को पालने के लिए किसी भी बड़े जानवर को अपना शिकार बना लेते हैं। यहाँ पर है दोस्तों यह शेर। इस शेर ने इस लकड़बग्गे को दबोच लिया है, लेकिन दोस्तों यह लकड़बग्गा इस शेर से अपना पीछा छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, यह शेर इतने खतरनाक होते हैं कि जब इनके जबड़े में जब कोई एक बार जानवर फंस जाता है तो इनका पीछा करना, इनसे पीछा छुड़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, यह लकड़बग्गा काफ़ी भूखा दिखाई दे रहा है और इसे अपनी भूख मिटाने के लिए किसी न किसी जानवर का शिकार करने की आवश्यकता तो होगी। और दोस्तों, यह एक छोटे से बच्चे को अपना शिकार बनाता है। दोस्तों, जंगलों में ज़्यादातर जो छोटे और कमज़ोर बच्चे होते हैं यह जानवर उन्हीं को अपना शिकार बनाते हैं, चाहे वह दोस्तों लियोपार्ड हो, चाहे दोस्तों वह शेर हो या चीता। वह सबसे पहले छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं और कमज़ोर जो जानवर होते हैं उन्हें वह अपना शिकार बनाते हैं। जैसे कि यह लकड़बग्गा इस इम्पाला के बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यह इम्पाला का बच्चा काफ़ी संघर्ष करता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन दोस्तों यह लकड़बग्गा उसे अपना शिकार बना लेता है और उसे गर्दन पर दबोच लेता है और उसे मुंह से उठाकर भागने लगता है। फिर बाद में दोस्तों वह उसे मारकर खा जाता है। दोस्तों, जब यह लकड़बग्गे एक साथ झुंड में होते हैं तो वहाँ पर या तो वह किसी मरे हुए शिकार का मजा ले रहे होते हैं या किसी बड़े जानवर को मारने की फिराक में होते हैं। यहाँ पर दोस्तों यह किसी मरे हुए भैंसे का मांस खा रहे हैं ताकि यह अपना जीवन गुजार सकें और अपना दिन बिता सकें। या दोस्तों सुबह होते ही
अपने भोजन के तलाश में निकल जाते हैं। और दोस्तों यह दिन में ही ज़्यादातर शिकार करते हैं और अपने भोजन को ढूंढते हैं। और दोस्तों यह झुंडों में पाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों यह है, इस लकड़बग्घे ने इस सील को अपना शिकार बना लिया है और उसे गर्दन पर दबोच लिया है, क्योंकि दोस्तों यह इतने खतरनाक होती है कि किसी भी जानवर को अपनी भूख मिटाने के लिए मार देते हैं या किसी भी जानवर पर रहम नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों यह मांस पर ही निर्भर रहते हैं और उसे पूरी तरह से मार देते हैं और उसे मारकर अपना पेट भरते हैं। जैसे कि दोस्तों इस लकड़बग्घे ने इस सील को मार दिया है और देखते ही देखते दोस्तों इस लकड़बग्घे का शिकार मर जाता है और वह उसे अपने मुंह से उठाकर उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है ताकि वह उसे खा सके, क्योंकि दोस्तों एक दूसरे शिकारी इनसे उनका भोजन छीन लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक हाथी मरा पड़ा हुआ है जो कि जंगली शेरों ने उसे मार दिया है, क्योंकि दोस्तों इतने बड़े शिकारी को इनके मारने की बस की बात तो है नहीं, क्यों। और दोस्तों इसलिए यह दोस्तों उस जानवर को इंतजार करते हैं जो कि मरा हुआ है या उसका लकड़बग्घा उसका तेंदुआ शिकार करने वाला होता है, वह उन्हीं का इंतजार करते हैं। जिस तरह से यह दोस्तों इस मरे हुए हाथी का मजा ले रहे हैं। और दोस्तों जंगलों में हाथी जो कि काफी विशालकाय जानवर होता है, जो कि कभी कभी वह भी बलि चढ़ जाता है। यहाँ पर दोस्तों इस लकड़बग्घे ने इस जेबरे को अपना शिकार बना लिया है और कितनी बेरहमी तरीके से इसके पेट को फाड़ दिया है और उसकी जो पेट का सारा मामला होता है वह उसे खा रहा है। दोस्तों अपनी भूख मिटाने के लिए यह खूंखार जानवर किसी पर रहम नहीं करते हैं और चाहे वह कितना भी दर्द में क्यों ना हो वह उसे मार ही देते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। यहाँ पर दोस्तों इन लकड़बग्घों ने इस जानवर को पकड़ लिया है जो कि इन 3 लकड़बग्घों से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों लकड़बग्घे इतने खूंखार होती हैं कि वह उसे पेट पर काफी तेजी से जकड़ लेते हैं और उसके पेट को फाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों यह जानवर अपनी जान बचाने के लिए काफी कोशिश करता है और इसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं, क्योंकि यह दोस्तों काफी खूंखार जानवर होते हैं और मांस पर ही निर्भर रहते हैं। और दोस्तों वह इस विल्ड को काफी बेरहमी तरीके से मारते हैं और उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। यह वाइल्ड बीस्ट दोस्तों भागने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़बग्घों ने उसे काफी तेजी से काफी मजबूत तरीके से पकड़ रखा है और वह भाग नहीं पा रहा है। और दोस्तों लगता है कि वह इन लकड़बग्घों का शिकार बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक तेंदुए ने परथॉक को पकड़ रखा है जो कि यह हाइना होता है उससे खींचकर ले जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि तेंदुआ जब भी किसी जानवर का शिकार करता है तो यह उसकी फिराक में रहते हैं, उससे उसका शिकार चुराने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती है कि ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।